हे हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको होस्टिंग करके वेब होस्टिंग प्लान्स जो है उसके बारे में समझाने वाला हूँ। द रीज़न आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो इज़ बिकॉज मैंने देखा कि बहुत लोग ये सर्च कर रहे थे होस्टिंग अ प्लान, एक्सप्लेनेशन ऑफ होस्टिंग अ वेब होस्टिंग प्लान्स ऐसे। सो एंड स्पेशली ये इंडिया में बहुत सर्च हो रहा था। सो आई थॉट कि ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन ईच होस्टिंग प्लान्स, सो फिर ये एक प्रॉब्लम हो सकता है करेक्ट एंड सूटेबल वेब होस्टिंग प्लान खरीदने के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ होगी, बट जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द टर्म्स आप एक रॉन्ग प्लान खरीद सकते हो। मे बी आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, बट जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द टर्म्स, यू डोंट अंडरस्टैंड द वेब होस्टिंग प्लान्स मच, सो उसके चक्कर में कोई महंगा प्लान खरीद लिया। ऐसे इश्यूज़ ना हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो एक बना देता हूँ मैं इस पर। एंड ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो ध्यान से, सो आई एम श्योर कि आप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इतना आइडिया आ जाएगा कि आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वेब होस्टिंग प्लान खरीद पाओगे ऑन योर ओन विदाउट टेकिंग एनी एडवाइस। आपको टर्म समझा दूंगा मैं इस वीडियो में। सो गाइज, देयर आर टोटल 4 वेब होस्टिंग प्लान्स प्रोवाइडेड बाय होस्टिंगर। मैं आपको दिखाता हूँ वो एक एक। ये होस्टिंगर पे वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ अभी। एंड देन ये जो थर्ड ऑप्शन है होस्टिंग, इसमें वेब होस्टिंग सिलेक्ट करना है हम लोग को। ये देखो गाइज, नीचे ये चारों वेब होस्टिंग प्लान इन लोग के, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस एंड क्लाउड स्टार्टअप। टोटल 4 वेब होस्टिंग प्लान्स। अभी मैं आपको वेब होस्टिंग प्लान्स के बारे में समझाऊंगा। सो गाइज, प्लान समझने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि टर्म समझना है, ओके? क्योंकि टर्म्स ही अगर क्लियर नहीं है तो प्लान सब कैसे समझोगे? क्योंकि प्लान, हर वेब होस्टिंग प्लान में जो फीचर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कुछ ऐसे एडिशनल न्यू टाइप का फीचर कुछ नहीं होता है। खाली डिफरेंस ये है कि किसमें लो प्लान में कोई फीचर कम क्वांटिटी में होगा या तो होगा ही नहीं। एक्सपेंसिव प्लान में वो फीचर ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है, या फिर जैसे स्टोरेज फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आपको स्टोरेज का मीनिंग ही नहीं पता तो फिर आप प्लान कैसे समझोगे? सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड द टर्म्स फर्स्ट, देन इट विल बी डेफिनेटली ईजी टू सिलेक्ट वेब होस्टिंग प्लान एज पर योर नीड्स। सो सबसे पहले हम लोग टर्म समझते हैं अभी। सो गाइज, इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला। हर एक टर्म समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत टेक्निकल हो जाते हैं और जिसकी सच बोलते इतनी नीड भी नहीं होती है। जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जिसके बेसिस पे होस्टिंग प्लान सिलेक्ट करना होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। और मेरे अकॉर्डिंग टोटल 12 टर्म्स है, वैसे 12 फीचर्स है बेसिकली है। एंड अगर आप ये 12 फीचर्स समझ जाओगे तो दैट्स इनफ, मोर देन इनफ टू सिलेक्ट द रेलिवेंट होस्टिंग प्लान एज पर योर नीड। सो सबसे पहले आता है डोमेन। सो ये टोटल मैंने 12 पॉइंट्स हाईलाइट किए। ये 12 फीचर्स है जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले डोमेन आई होप आपको पता ही होगा कि डोमेन इज़ नथिंग बट द नेम ऑफ योर वेबसाइट। अगर जैसे मेरी वेबसाइट है digitalstrategist.abhi.com, ये मेरा वेब एड्रेस है, ये इसको बोलते हैं डोमेन। अभी सेकंड में बताता हूँ होस्टिंग। इसको मैं शॉर्ट ही रखूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड फैंसी टर्म्स यूज़ नहीं करने वाला, मैं एकदम सिंपल समझाने वाला हूँ। सेकेंड है होस्टिंग। अब ऐसे समझ लो कि आप किसी मॉल में गए और आपकी शॉप है, तो उस शॉप एक स्पेस एक्वायर कर रहे हो, राइट? आप उस मॉल में, बड़े से मॉल में एक स्पेस एक्वायर कर रहे हो, राइट? तो उसका रेंट भरते हो आप, राइट? सो सिमिलरली होस्टिंग भी वही होता है। ऐसा समझो कि एक ऑनलाइन एक मॉल है, एक ऑनलाइन प्लेस है, वहाँ आप एक स्पेस ले रहे हो तो उसका रेंट भरना होता है। जैसे शॉप का रेंट होता है वैसे ऑनलाइन का रेंट होता है। आप एक स्पेस ले रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उसका रेंट होता है, उसे कहते हैं होस्टिंग। अभी थर्ड है स्टोरेज। सो स्टोरेज में ये सब होता है, जैसे आपका कंटेंट, फोटोज़, वीडियोस, टेक्स्ट, प्रोडक्ट इमेजेस या कोई फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी, जितना भी पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, जितना ज़्यादा कंटेंट उतना ज़्यादा स्टोरेज लेता है। सो ये जितनी भी फाइल्स होती है, इमेजेस, वीडियोस या जो भी, हर एक का एक साइज़ होता है, राइट? सो उसके लिए फिर वो होता है स्टोरेज। अभी देन गाइस, स्टोरेज के बाद आता है बैकअप। फोर्थ इज़ बैकअप। बैकअप इज़ बेसिकली आपका जो भी वेबसाइट आप क्रिएट करते हो या जो भी डेटा आपके वेबसाइट का, सो वो बैकअप इसलिए लेता है, सो दैट, देखो, एंड ऑफ द डे ये एक टेक्निकल चीज़ है, ऑलराइट? सो मशीन है ये बेसिकली। सो इसमें इश्यूज आ सकते हैं, ग्लिचेस आ सकते हैं। सो आपकी वेबसाइट एक सेकंड में, आपकी पूरी वेबसाइट गायब हो सकती है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, जो कि रिकवर करना भी बहुत इम्पॉसिबल लेवल तक हो सकता है। सो उसके लिए बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैकअप होगा तो आपकी वेबसाइट अगर कहीं वाइप आउट हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो बैकअप रेडी होगा तो आपकी वेबसाइट आप 2 मिनट के अंदर फिर से लाइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैकअप। सो बैकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट। दिस इज़ बेसिकली एन ईमेल अकाउंट विच इज़ प्रोफेशनल रिलेटेड टू योर वेबसाइट, सच एज, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं सिंपल वर्ड्स में। मेरी वेबसाइट है digitalstrategist.abhi.com।
तो मैं अभी अगर ऐसा ईमेल बनाऊँ डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट अभी @gmail.com तो इतना प्रोफेशनल नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं ऐसा बनाऊँ contact@my website contact@digitalstrategistabhi.com तो वो बहुत प्रोफेशनल लगता है। इसे कहते हैं प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट जो आपके वेबसाइट के सब डोमेन से लिंक्ड होता है। सो अगर आपकी वेबसाइट है सपोज adidas.com तो आपका ईमेल बन सकता है contact@adidas.com, आपका ब्रांड नेम आ जाता है, तो इसे कहते हैं प्रोफेशनल अकाउंट। सो फिर प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट सॉरी, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है SSL, ये एक सर्टिफिकेट है गाइस जो अब ऐसे समझ लो एक सिक्योरिटी होती है ये आपके वेबसाइट के लिए, जिससे हैकर्स हैक नहीं कर पाएंगे, SSL सर्टिफिकेट होता है। फिर आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब क्या होता है गाइस, जो भी यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है तो वो जो डेटा देखता है, जो भी आप वेबसाइट पे देखता है, वो इमेजेस वीडियोज़ या जो भी कंटेंट देख रहा है, तो उसका भी एक वो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके यूज़र के डिवाइस पे, यूज़र के सर्वर पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा। तो फिर वो उसमें भी साइज़ होती है, जैसे कि अगर एक 10 KB का इमेज सपोज या फिर 10 MB का वीडियो यूज़र देख रहा है तो वो 10 MB कंज्यूम हो गया। सो एक बैंडविड्थ की भी लिमिट होती है। सपोज एक इमेज आपके वेबसाइट पे जो 3 MB का है और 100 ऑफ पीपल हैव सीन दैट इमेज आफ्टर कमिंग ऑन योर वेबसाइट, सो ये टोटल 3 × 100 300 MB का डेटा, 300 MB का बैंडविड्थ कंज्यूम हो चुका है। सो इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, कि जितना अमाउंट ऑफ डेटा या कंटेंट यूज़र देख रहा है सो उतना कंज्यूम होता है। सो बैंडविड्थ अनलिमिटेड हो तो ही बेटर है, क्योंकि अगर कम होता है तो फिर इट लिमिट्स द नंबर ऑफ यूज़र ऑन कमिंग टू योर वेबसाइट। सच एज अगर आपका सपोज 300 MB बैंडविड्थ है आपके होस्टिंग प्लान में, और सपोज 3 MB का एक पेज है और वो सेम पेज 100 पीपल ने देख लिया, सो 3 × 100 300 MB हो गया। सो आपका उस मंथ का या वो लिमिट जो है 300 MB वो रीच हो गया। सो अभी और ऑडियंस देख नहीं पाए, आ नहीं पाएंगे आपके वेबसाइट पर, क्योंकि वो बैंडविड्थ का लिमिट कंज्यूम हो चुका। सो अनलिमिटेड ही बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड फिर आता है WooCommerce बेसिकली एक प्लगइन है जिससे आप आपकी वेबसाइट को ई-कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको इसमें इन डिटेल भी बताऊंगा, ये पहले आप इसको फीचर्स को ध्यान से समझ लेना। देन इट्स 9th फीचर इज़ वेबसाइट माइग्रेशन। इसका मतलब ये है वेबसाइट माइग्रेशन का कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट, ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट किसी और होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे सच एज GoDaddy.com, लेकिन अभी आपको GoDaddy की सर्विसेज में भी अच्छी नहीं लग रही, आपको होस्टिंगर में बेटर डील मिल रही है, सो आपको होस्टिंगर के वेब होस्टिंग पे आपको आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट इंस्टॉल करनी है। सो फिर होस्टिंगर क्या एक ईजी एंड कन्वीनियंट फीचर प्रोवाइड करता है, जिससे आप आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट जो GoDaddy की वेब होस्टिंग पे है, सर्वर्स पे है, वो आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो होस्टिंगर के होस्टिंग पे। सो होस्टिंगर बहुत ईजीली ये कर देता है। सो आई होप आपको वेबसाइट माइग्रेशन का मीनिंग समझा होगा। फिर आता है वर्डप्रेस AI टूल्स। वर्डप्रेस AI टूल्स बेसिकली ऐसा है कि जैसे अगर आप वेबसाइट आपकी ऐड कर दोगे, फिर उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, फिर वर्डप्रेस में AI टूल्स है, वर्डप्रेस के भी AI टूल्स है, जिससे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस AI। जैसे कि अगर वर्डप्रेस के इसके बारे में वीडियो लाऊंगा मैं थोड़े दिनों में, जहाँ पे मैं वर्डप्रेस के अंदर AI के थ्रू जितने भी फीचर्स है वो प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। सो विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस AI टूल्स आप ऑटोमेटिकली AI आपके लिए कंटेंट बना सकता है विद इमेजेस एंड कंटेंट टेक्स्ट एज वेल। सो बहुत अच्छा फीचर है वो वर्डप्रेस AI टूल्स। पेजेस क्रिएट कर देगा आपके लिए ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली आपके पेजेस में जो भी कंटेंट आता है वो आपके लिए हेल्प कर देगा कंटेंट राइटिंग में, पेजेस क्रिएशन में, विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस AI टूल्स, अगर आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बना रहे हो तो। एंड फिर आता है 11th, मैं 11th फीचर एक्सप्लेन करने के पहले 12th फीचर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सब डोमेन बेसिकली ऐसा होता है कि एक वेबसाइट जो आपके एग्जिस्टिंग डोमेन से लिंक्ड है, एक ऐसे समझ लो कि अरिजीत सिंगर सबको पता ही होगा, राइट। सो सपोज अरिजीत सिंगर है, उसकी वेबसाइट है arijitsingh.com। अभी उसको स्टोर क्रिएट करना है उसके मर्चेंडाइज का, उसके फोटोज़ के टी-शर्ट्स, मग्स, ऐसे सब आप समझो। तो arijitsingh.com पे वो ऑब्वियसली आपके अपने म्यूज़िक का सब डालेगा, राइट। वहाँ पे तो वो सेल नहीं करेगा जो भी उसका मर्चेंडाइज है। सो अरिजीत सिंह क्या करेगा, उसकी वेबसाइट पे क्या होगा, एक हो गई उसकी मेन वेबसाइट arijitsingh.com, फिर एक वो सब डोमेन क्रिएट कर सकता है store.arijitsingh.com। store.arijitsingh.com ये होता है सब डोमेन, डोमेन लिंक्ड विथ योर एग्जिस्टिंग डोमेन, कनेक्टेड विथ योर एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐसे समझ लो आप। एक एक्सटेंशन है आपके एग्जिस्टिंग डोमेन का, ही एक एक्सटेंशन है।
आपने आपके एग्जिस्टिंग डोमेन को एक्सटेंड कर दिया विद अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ द सर्विसेज यू आर ऑफरिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया arjitsingh.com पे वो अपने सिंगिंग का सब डालेगा, एंड store.arjitsingh.com ऐसा एक न्यू सब डोमेन क्रिएट करेगा जहाँ पे सिर्फ मर्चेंडाइज होगा। सो ये लिंक हो बेसिकली उसने अपने स्टोर को अपने एग्जिस्टिंग जो मेन डोमेन है उससे लिंक कर दिया, लेकिन वो स्पेसिफिकली स्टोर रखा है उसने टू सेल हिज मर्चेंडाइज। इसका मीनिंग होता है सब डोमेन में। एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज Amazon.com को ले लो। Amazon क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ वो सब प्रोडक्ट सेल करता है। अभी Amazon के सपोज ब्लॉग्स भी है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर वो ब्लॉग्स बीच में डालेगा तो कितना अजीब लगता है। वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे बीच में ब्लॉग तो नहीं पड़ेगी ऑडियंस। तो Amazon क्या करेगा, blog.amazon.com एक डोमेन एक्सटेंशन जहाँ पे स्पेसिफिकली वो सिर्फ ब्लॉग्स लिखेगा। तो ये होता है सब डोमेन। अभी मैं 11th फीचर एक्सप्लेन करता हूँ, नो कोड वेबसाइट बिल्डर एंड इट्स सम फीचर्स। सो नो कोड वेबसाइट बिल्डर बेसिकली क्या है, मैं बहुत ईजी है समझना। जैसे वर्डप्रेस हो गया, एक क्या है वेबसाइट बिल्डिंग टूल है, राइट। सो सिमिलरली नो कोड वेबसाइट बिल्डर ये भी एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल ही है, ये होस्टिंगर प्रोवाइड करता है। ऐसे समझ लो वर्डप्रेस पे अगर नहीं बनाना है तो फिर नो कोड वेबसाइट बिल्डर पे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ये एक वेबसाइट क्रिएशन टूल ही है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, वो मैं अभी आपको होस्टिंगर के प्लान समझाता हूँ, उसमें आपको एक एक करके बताता हूँ। सो आई होप ये 12 टर्म्स समझ गए होंगे आप। अगर ये 12 टर्म्स आप समझ चुके हो देन इट्स मोर दैन इनफ। आप समझ चुके हो होस्टिंग प्लान में क्या क्या होता है और क्या टर्म्स के मीनिंग्स है, क्या फीचर्स होता है। इतना अगर आप समझ चुके हो तो फिर आप ऑब्वियसली खुद के लिए ऑन योर ओन होस्टिंग प्लान सेलेक्ट कर पाओगे। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मैंने क्यों टर्म्स पहले एक्सप्लेन किए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे हर एक प्लान में सब फीचर्स सेम ही है, खाली किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। सो इसलिए टर्म समझना पहले इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स है जो मैंने कवर नहीं किए, एंड मैं आपको बता भी रहा हूँ कि वो ज़रूरत भी नहीं है समझने की, उसका कोई नीड नहीं होता है। ये जो मैंने 12 टर्म्स जो मैंने हाईलाइट किए यहाँ पे, ये जो 12 फीचर्स, ये बस आप समझ जाओ, ये समझ जाओगे दैट्स मोर देन इनफ टू सिलेक्ट द होस्टिंग प्लान एज पर योर नीड्स। एंड क्या गाइस, एक बस छोटा सा रिमाइंडर दे रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। अगर आप होस्टिंग खरीदने की प्लान कर रहे हो, सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक के थ्रू अगर आप खरीदते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कोड्स यूज़ करते हो तो सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलता है। बट मेरे रेफरल लिंक से खरीदते हो, चारों होस्टिंग प्लान में से कोई भी होस्टिंग प्लान खरीद लो, अगर आप 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा का, 12 मंथ्स भी चल जाएगा, 12 मंथ्स या उससे ज़्यादा का होस्टिंग प्लान खरीद रहे हो, चारों में से कोई भी, तो आपको 20% डिस्काउंट गारंटीड मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको चारों प्लान क्विकली गो थ्रू करा देता हूँ। फर्स्ट है सिंगल प्लान। इसमें सिर्फ एक वेबसाइट सपोर्ट करेगा ये, मतलब आप इस वेब होस्टिंग अगर आप सिंगल वाला लेते हो तो एक वेबसाइट सिर्फ सपोर्ट करेगा। फिर इसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक एज इन अच्छा ही है, लेकिन ये कंपेयर टू बिजनेस प्लान एंड क्लाउड स्टार्टअप प्लान जो बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा लो रहेगा। एंड 50 GB स्टोरेज है। इस अभी स्टोरेज का मैं एक बार आपको इन डेप्थ बता देता हूँ थोड़ा सा। स्टोरेज मतलब जो भी आपका डेटा वेबसाइट में जितना भी आप वीडियोस, फोटोज़, कंटेंट जो भी अपलोड करोगे वो सब मिला के 50 GB तक ही ये सब हैंडल कर पाएगा। 50 GB के ऊपर आप नहीं ऐड कर पाओगे आपकी वेबसाइट में। फिर वीकली बैकअप से मतलब ऑटोमेटिकली आपको बैकअप की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरी वीक ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का बैकअप होस्टिंगर लेता ही रहेगा ऑटोमेटिकली। एंड एक ईमेल अकाउंट भी मिल जाएगा आपको, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट मैंने जिसकी बात की थी, जैसे कि contact@yourwebsite.com। अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट है जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखता है हैकर्स से। सो इसमें अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट्स भी है, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट्स एक्सपायर होते रहते हैं, सो फिर ये ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देगा आप। फिर 100 GB बैंडविथ। आई होप आपको याद होगा बैंडविथ मतलब ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आती है तो वो वहाँ पे भी एक लिमिट होती है जो डेटा कंज्यूम होता है जब ऑडियंस कुछ पेजेस देखती है, कंटेंट देखती है, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। तो सिंगल प्लान में आपको 100 GB का बैंडविथ मिलता है, मतलब 100 GB का डेटा यूज़र देख पाएंगे टोटल मिला के, एक पर यूज़र नहीं। सपोज देयर आर 100 ऑडियंसेस हु आर विजिटिंग योर वेबसाइट एंड हर एक ऑडियंस 1 GB का कंटेंट देख रहा है। सो फिर 100 ऑडियंस इंटू 1 GB हो गया 100 GB। सो अभी और कोई ऑडियंस आपका वेबसाइट का डेटा नहीं देख पाएगा, तो ये होता है बैंडविथ। सो इसका 100 GB का लिमिट है ऑन सिंगल प्लान। फ्री डोमेन आपको इसमें नहीं मिल रहा है सिंगल प्लान में। एंड वो कॉमर्स फीचर्स भी नहीं है, मतलब आप इस वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में नहीं बना पाओगे।
फिर फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन, मतलब आपकी वेबसाइट अगर GoDaddy पे है सो ऑटोमेटिकली आपको बस कुछ बेसिकली आपका थोड़ा एक दो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा एंड आपके लिए होस्टिंगर ऑटोमेटिकली जो भी टेक्निकल काम है सब कर देगा और आपकी वेबसाइट GoDaddy से होस्टिंगर पे माइग्रेट कर देगा एज इट इज़। फिर वर्डप्रेस है इसमें एंड ये आ गया नो कोड वेबसाइट बिल्डर। इसके फीचर्स ये मैंने जैसे बताया था कि ये वर्डप्रेस जैसे ये बेसिकली एक ऑल्टरनेट वेबसाइट बिल्डर है, वेबसाइट क्रिएट करने का एक टूल है ये। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है, मतलब बेसिकली ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है इसमें, आपको बस सेक्शंस ऐड करने होते हैं एंड देन जैसे आप चाहो वैसा इमेजेस वीडियोस डाल के आपकी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली बहुत इजी होता है इस पर वेबसाइट क्रिएट करना, मैंने किया भी है। मैं इसका भी एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ नो कोड वेबसाइट बिल्डर। एंड इसमें AI वेबसाइट क्रिएशन का भी एक ऑप्शन है जो बहुत हेल्पफुल है गाइस। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने AI के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करके बताया है, आप वो शॉर्ट वीडियो मेरा देख सकते हो। एंड आपको 150 टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, वेबसाइट टेम्पलेट्स, अगर आप नो कोड वेबसाइट बिल्डर से वेबसाइट क्रिएट करते हो तो। एंड इसमें बहुत कुछ इंटीग्रेशंस के ऑप्शंस भी है, सच एज फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेशन, गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन एंड SEO टूल भी, ये आपको SEO के लिए भी हेल्प करता है। कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपको ये सामने से अपफ्रंटली सजेस्ट करेगा कि कौन से पेज पे कौन सा हेडिंग यूज़ करना है, क्या कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, सो दैट आपकी SEO में हेल्प होगी आपके वेबसाइट की। इसमें ई-कॉमर्स फीचर्स भी है, आप आपकी अगर आप वेबसाइट आपकी नो कोड वेबसाइट बिल्डर जो वेबसाइट बिल्डिंग टूल है उससे बनाते हो तो आप आपकी वेबसाइट को ई-कॉमर्स वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड या दैट्स इट गाइस। सो एंड इसमें सब डोमेन, इसमें सिर्फ 2 सब डोमेन सपोर्ट करता है। मतलब अगर मेरी वेबसाइट, अगर मैं सब फॉर एग्जांपल लेता हूँ digitalstrategist.com, ये मेरी मेन वेबसाइट है। अब मुझे सपोज़ कुछ प्रोडक्ट, ये मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट एक्चुअली, अभी सपोज़ मेरे को इसमें स्टोर बनाना है तो store.digitalstrategist.com ये एक हो गया सब डोमेन। सेकेंड डोमेन सपोज़ मैं सर्विसेज कोई बेच रहा हूँ, सो services.digitalstrategist.com, ये टोटल 2 हो गए। अभी सपोज मेरे को थर्ड बनाना है blog.digitalstrategist.com, तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इसमें 2 सब डोमेन ही सपोर्ट करता है फर्स्ट प्लान में, सिंगल प्लान में। अगर आप सेकंड प्लान सिलेक्ट करते हो प्रीमियम प्लान, तो प्रीमियम प्लान में आप अप टू 100 वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर आप एक सपोज वेब डिज़ाइनिंग एजेंसी चलाते हो और आप मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल करते हो तो आपके होस्टिंग में 100 वेबसाइट सपोर्ट कर सकती है। 100 वेबसाइट की इसमें लिमिट है। इसमें स्टोरेज है 100 एंड बाय द वे गाइस 100 स्टोरेज का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि इसमें 100 वेबसाइट सपोर्ट करती है एंड 100 GB स्टोरेज है, सो इसका मतलब ये नहीं कि हर वेबसाइट पे 100 GB मिलेगा। नो, इसमें ऐसा है कि टोटल 100 GB इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वेबसाइट्स। सो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सपोज आपने 10 वेबसाइट बना दी, हर एक वेबसाइट 10 GB की है तो 100 GB कंज्यूम हो गया। ऐसा नहीं है कि एक वेबसाइट पे 100 GB मिलेगा, ऐसा नहीं है। एंड अगेन इसमें फ्री ईमेल्स है। इसमें तो सिंगल प्लान में देखो एक ईमेल अकाउंट मिलता है फ्री, और प्रीमियम प्लान में अगर आपकी 100 वेबसाइट्स है तो आप 100 प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हो। एंड अगेन गाइस अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट एंड इसमें बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड है। सो इसका मतलब ना n नंबर ऑफ ऑडियंसेस, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंसेस आपकी वेबसाइट पे आ सकती है फ्री, और इसमें आपको फ्री डोमेन भी मिलता है। सो ये बहुत अच्छा वेब होस्टिंग प्लान है। फ्री डोमेन आ रहा है आपको वर्थ 800 रुपीज़ एंड फ्री अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, अनलिमिटेड SSL एंड फ्री प्रोफेशनल ईमेल्स एंड नो कोड वेबसाइट बिल्डर भी। बाकी सब तो सेम ही है। एंड बिजनेस प्लान में समझा देता हूँ, इसमें भी अगेन आप अप टू 100 वेबसाइट सपोर्ट कर सकते हो एंड इसमें 200 GB का स्टोरेज है। मैंने भी यही प्लान खरीदा था, बिजनेस प्लान। एंड फ्री ईमेल, फ्री बैंडविड्थ, फ्री SSL सर्टिफिकेट, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री डोमेन एंड देन अगेन इट्स द सेम, नो कोड वेबसाइट बिल्डर है और वर्डप्रेस AI टूल्स सब है। क्लाउड स्टार्टअप जो सबसे एक्सपेंसिव प्लान है उसमें अप टू 300 वेबसाइट सपोर्ट कर दी। ये उन लोगों के लिए बेटर है जो बहुत बड़ी एजेंसी चलाते हैं। एंड इसमें 200 GB स्टोरेज है, डेली बैकअप्स है। या बाय द वे गाइस मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, सिंगल और प्रीमियम प्लान में वीकली ऑटोमेटिक बैकअप्स है, लेकिन अगर आप बिजनेस या क्लाउड स्टार्टअप प्लान लेते हो तो डेली ऑटोमेटिक बैकअप लेगा ये आपका ऑटोमेटिकली, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली आपके हर वेबसाइट का ऑटोमेटिक बैकअप ले लिया जाएगा। एंड फ्री ईमेल, अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट्स, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री डोमेन
एंड अगेन इज द सेम वर्डप्रेस AI टूल्स एंड नो कोड वेबसाइट बिल्डर. सो या गाइस, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. अगर आप टर्म समझ चुके हो तो आप समझ सकते हो देख के कि खाली डिफरेंस है स्टोरेज में एंड ईमेल्स में, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट में एंड बैंडविड्थ में एंड डोमेन में. सिंगल प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता, बाकी तीनों प्लान में आपको फ्री डोमेन मिल रहा है. एंड सिंगल प्लान में सिर्फ एक वेबसाइट सपोर्ट करती है. बिजनेस प्लान में अप टू 100 एंड बिजनेस प्रीमियम में भी अप टू 100 एंड क्लाउड स्टार्टअप में अप टू 300 वेबसाइट सपोर्ट करेगा. सिंगल प्लान में 50 GB स्टोरेज, प्रीमियम प्लान में 100 GB, बिजनेस प्लान में 200 GB एंड क्लाउड स्टार्टअप में भी 200 GB. एंड सिंगल प्लान में एक प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट का लिमिटेशंस है एंड बाकी तीनों प्लानों में अनलिमिटेड एज इन जितनी आपकी वेबसाइट है उतना आप प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट बना सकते हो. एंड अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट हर एक प्लान में. एंड बैंडविड्थ जो है ये सिंगल प्लान में अप टू 100 GB का ही है, बाकी तीनों प्लान में अनलिमिटेड बैंडविड्थ है. एंड सिंगल प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता, बाकी तीनों प्लान में आपको फ्री डोमेन में मिलता है. नो कोड वेबसाइट बिल्डर ये सब प्लान में मिल रहा है आपको. एंड यस गाइस, सब डोमेन्स भी सिंगल प्लान में आपको अप टू 2 सब डोमेन्स सपोर्ट करेगा ये. एंड सिंगल के बाद है प्रीमियम प्लान में अप टू 100 सब डोमेन्स ही सपोर्ट करेगा. कहाँ है ये, सी गाइस, अप टू 100 सब डोमेन्स. एंड बिजनेस प्लान में भी अप टू 100 सब डोमेन सपोर्ट करेगा ये. एंड क्लाउड स्टार्टअप प्लान में अप टू 300 सब डोमेन सपोर्ट करेगा ये. सो आई होप आपको टर्म्स क्लियर हो गया होगा एंड उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अभी ये होस्टिंग प्लान्स जो समझा है वो भी आपको समझ गया होगा. एंड आई होप अभी आप इतने तो कॉन्फिडेंट रहोगे कि आप आपके कन्वीनियंस एंड आपके नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल हो वेब होस्टिंग प्लान है आप सिलेक्ट कर पाओगे. एंड if you're planning to buy hosting again, so make sure to use my referral link to get 20% discount on any web hosting plan you purchase. So that's it for this video guys. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो.